मैथमेटिक्स का जो चैप्टर करेंगे, जो कि तुम लोगों के इंस्टीट्यूट के मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड लॉगरिथम। तो हम लोग रेशियो से स्टार्ट करेंगे और रेशियो के बारे में बेसिक हम ये बताते हैं कि देखो रेशियो क्या होता है। रेशियो मतलब होता है कि अगर मैथमेटिकली बोलो तो जैसे a डिवाइडेड बाई b, इसे अगर हम लोग S2 फॉर्म में लिखते हैं a:b, तो ये एक रेशियो लिखने का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू a:b, दैट इज ये रेशियो डिफाइन करता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि रेशियो का फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है, इसमें जो भी है हम लोग उसको कवर करेंगे। और यहाँ पर अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो तुम लोग वहां पर देख पाओगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है रेशियो के बारे में। तो देखो क्या है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इनवर्स रेशियो, टाइप ऑफ रेशियो, ठीक है। रेशियो देखो, रेशियो प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ यूज होता है देखो। It is given that a certain sum of money is divided into 3 parts in the given ratio। तो देखो जैसे अगर किसी मतलब कुछ भी चीज किसी में डिवाइड करना है तो हम लोग उसका रेशियो करके डिवाइड कर सकते हैं कि कितने तरह हर एक पर्सन को कितना कितना मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि सर्टेन सम ऑफ मनी, सपोज 300 रुपीज डिवाइड करना है, ठीक है, 2:3 रेशियो में, ठीक है। तो इफ फर्स्ट पार्ट अगर गिवन है देन वी कैन फाइंड आउट टोटल अमाउंट एंड द अदर 2 पार्ट्स, ठीक है। In the case when ratio of boys and girls in a school is given and the total number of students, जैसे मान लो क्लास में बॉयज भी है स्टूडेंट्स भी है, हमें नंबर नहीं बताया गया है, बताया गया है कि रेशियो उनका जो है वो है 2:3 और टोटल नंबर स्टूडेंट 500 है। तो 500 स्टूडेंट है और अगर हमें ये बताया जा रहा है कि जो रेशियो है हमारा, ये देखो 500 स्टूडेंट है और जो रेशियो है वो अगर बताया जा रहा है कि कितना है 2:3, तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, 2/5 और 3/5। इसका मतलब होता है, ये 2:3 का मतलब क्या होता है देखो हम समझाते हैं यहाँ पर। ये देखो 2:3, तो ये हो जा रहा है 200 और ये हो जा रहा है 300। तो 200 एंड 300। अब रेशियो का मतलब होता है यहाँ पर देखो, इसे जितना सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 जीरो हटा दो तो वो 2:3 पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों ने नंबर को, और जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ 5, टोटल 5, ठीक है। आउट ऑफ 5 मतलब वो 500 में 200 क्या है, बॉयज है, अगर हम लोग इसे बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो मानते हैं, और जो आउट ऑफ 5 300 जो है यानी 3 नंबर ऑफ गर्ल्स है, और फिर उसे हम लोग अगर टोटल नंबर से इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पूरा नंबर पता चल जाता है कि कितने बॉयज हैं एंड कितने गर्ल्स है, दैट इज 200 एंड 300। रेशियो एक्चुअली कंपैरिजन है ऑफ द साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, लेकिन सेम काइंड होना चाहिए, ठीक है। सेम काइंड होगा तभी डिवाइड होगा। जैसे ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है, ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 kg इस टू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 300 ग्राम, ये पॉसिबल नहीं है। या तो इसे भी ग्राम में कन्वर्ट करो या तो इसे भी केजी में कन्वर्ट करो, कोई भी एक, या तो दोनों को केजी में या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तभी रेशियो होगा। सेम काइंड होना चाहिए क्योंकि डिविजिबल तभी होगा। 2/300 ये किलो, ये ग्राम, ये कभी नहीं हो सकता है मैथमेटिकली। तो फिर ये देखो सेम काइंड होना चाहिए, 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। If A and B are 2 quantities of the same kind in same units, then the fraction A by B is called the ratio of A to B। मतलब अगर A by B लिखा हुआ है, अगर हम लोग A:B में से लिखते हैं तो वो रेशियो हो जाएगा, जैसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था। Thus the ratio of A to B is A by B और A:B एक ही बात है। The quantities A and B are called terms of the ratio। A is called, जैसे देखो अगर हम लोग लिखते हैं A by B तो A हो जाएगा फर्स्ट टर्म, A को बोला जाता है रेशियो का फर्स्ट टर्म, और B को बोला जाता है सेकेंड टर्म बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 2:3 है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ सेकेंड या फिर कंसिक्वेंट, ठीक है, ये याद रखो, सेकेंड या फिर कंसिक्वेंट। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ 5:6, 5 एंड 6 आर कॉल्ड टर्म्स, दोनों को ही टर्म बोलेंगे, बट 5 को फर्स्ट टर्म, 6 को सेकेंड या फिर कंसिक्वेंट। कंसिक्वेंट मतलब उसके बाद, कंसिक्वेंट क्योंकि 5 के बाद है, ठीक है, पहले 5 है फिर 6 है, तो कंसिक्वेंट टर्म।
बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई द सेम, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म, ठीक है। कोई भी रेशियो को हम लोग लोएस्ट टर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे, मतलब जब तक उसे सिंप्लीफाई कर सके। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया 12:16, इसका लोएस्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका ये 4 से डिविजिबल होगा, 4 3 × 12, 4 4 × 16, लेकिन ये जो है इसे और हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दैट्स वाई बोला जाता है लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हम लोग करते हैं कोई भी नॉन जीरो नंबर से, ये देखो जैसे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, ये जो 3:4 रेशियो आ रहा है इसे 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 12 आ गया, और 4 से दोनों में एक ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो दोनों में एक ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि नेट इफेक्ट जो हो वो 0 रहे। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है 12:16, तो 12:16 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है 3/4, 4 3 × 12, 4 4 × 16, इसके आगे ये सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4, 4 × 4, तो 4 ही देना है ताकि नेट इफेक्ट 0 रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 × 5 और 4 × 4 दे दिया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बताया हुआ है कि इट कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई द सेम, नॉन जीरो होना चाहिए ना, इंटू जीरो कर देंगे तो 0 आ जाएगा। नॉन जीरो कोई भी टर्म से डिवाइड या फिर इंटू अगर करते हैं सेम होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होने से नहीं होगा। तो वही वाला रेशियो ही हमें मिल जाएगा अगर हम लोग उसके लोएस्ट टर्म को उस सेम टर्म से इनटू या डिवाइड करते हैं, तो हमें वही वाला टर्म मिलेगा जो कि रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू है। द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन ए रेशियो इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहले वाले को फर्स्ट टर्म, जैसे 16:12 और 12:16 सेम चीज नहीं है। जैसे 12:16 यानी 12 जो है फर्स्ट टर्म, 16 जो है सेकेंड टर्म, क्योंकि देखो अगर 2:3 जैसे मैंने बॉयज इज टू गर्ल्स बताया था और मैंने बोल दिया 3:2, तो भी तो हम लोग बॉयज इज टू गर्ल नहीं बता सकते। मुझे बॉयज इज टू गर्ल का रेशियो बताना है तो 2:3 बताना पड़ेगा, अदरवाइज जो नंबर है वो गलत आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये जो बॉयज है यानी 200 बॉयज 300 गर्ल, लेकिन अगर हम लोग इसे गलती से 3:2 बता देते हैं और बोल देते हैं बॉयज इज टू गर्ल का रेशियो है, तो इसमें 300 जो है वो बॉयज आ जाएगा, 200 गर्ल्स आ जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आंसर जो है वो गलत आएगा, इसलिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर का। तो 3:4 इज नॉट सेम एज 4:3। रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, मैंने समझाया भी अभी। जैसे किलो है तो उससे किलो में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों डेटा को, ग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब देखो देयर इज नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड द सैलरी ऑफ ए टीचर। क्लास में कितने स्टूडेंट है उसका रेशियो हम सैलरी कितना मिल रहा है टीचर को उसके साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग काइंड है। एक नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा है, एक पेमेंट, एक रुपीज है, ये एक नंबर है। देयर इज नो रेशियो बिटवीन वेट ऑफ द चाइल्ड एंड द एज ऑफ अनदर चाइल्ड। एक बच्चे का वेट ले रहे हो और एक बच्चे का एज ले रहे हो, तो कैसे कंपेयर करोगे, क्योंकि कंपेरिजन ही तो करना है। quantities to be compared by division must be in the same units, वही तो कंपेयर करोगे तभी तो होगा ना। कितने बच्चे हैं क्लास में, कितने लड़के हैं कितने लड़की है, कंपैरिजन, ठीक है। और मान लो कितना स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, क्लास 1 में कितना स्टूडेंट है, क्लास 2 में कितना स्टूडेंट है, ये भी कंपैरिजन। कि टीचर लोगों को कितने हम लोग सैलरी दे रहे हैं और जो मतलब क्लर्क है उन लोगों को, मतलब जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उन्हें कितना दे रहे हैं, अगर ऐसा भी करते हैं तो कंपैरिजन होना चाहिए, जो कि सेम यूनिट के अंदर ही पॉसिबल है कंपेयर जब हम लोग करेंगे। तो देखो जैसे 150 ग्राम और 2 किलो के अंदर अगर रेशियो करना है तो इसे 2 किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, तो 150 डिवाइडेड बाय 2000, तो 3/4। रेशियो बिटवीन 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड, तो एक सेकेंड एक मिनट्स है, तो मिनट्स को सेकेंड में ट्रांसफर करने के लिए इंटू 60 करना चाहिए। तो देखो 1500 डिवाइडेड बाय 45 सेकेंड, तो यहाँ पर आ गया 100/3। रेशियो बिटवीन 3 kg एंड 5 kg, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किलो किलो सेम मतलब काइंड है, तो 3/5। टू कंपेयर टू रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। जैसे ये क्या है, देखो अगर हम लोग को कंपेयर करना है तो इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस कैसे होगा। जैसे कि देखो ये दिया हुआ है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर बोला है टू कंपेयर टू रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस, मतलब इसका जो फ्रैक्शन दैट इज 3/5 एक फ्रैक्शन है, लेकिन इसे इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, अगर हम लोग कंपेयर करना है तो सेम काइंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यही बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या बताए, टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो
मतलब रेशियो का वैल्यू बड़ा है। जैसे कि एक रेशियो है 2 and 1/3 is to 3 and 1/3, देखो 2 and 1/3 is to 3 and 1/3 और 3.6 is to 4.8, ठीक है। तो अब हम लोग को इसे कंपेयर करना है, तो ये 3 2 6 और 7/3 होगा, ये हो गया 10/3, इसके साथ इसे इंटू करके प्लस करेंगे। और एक रेशियो है 3.6 is to 4.8। तो अब देखो इसमें दोनों नीचे 3 है, तो इसे हम लोग हटा के 7 is to 10 कर सकते हैं। दोनों नीचे बराबर है तो दोनों को हटा दिया मैंने, तो 7 is to 3 हो गया। और ये 36 is to 48 हो सकता है, क्योंकि 36 पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहाँ भी 10 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर भी 36 is to 48। अब इसका रेशियो करो तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन करो 6 से और हो जाएगा 2 3 6 2 4 8, ठीक है। तो ये एक्चुअली 12 से करने से हो जाता है, 12 3 6 12 4 48। तो देखो हम लोगों ने पहले इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया, एक है 7/10 और एक है 3/4। अब हम लोग को कंपेयर करना है किसका वैल्यू ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो किस तरह से करना है। हम लोग पहले एलसीएम करेंगे, 7/10 और 3/4 हम लोग करेंगे एलसीएम, ठीक है। इस तरह से देखो 7/4 और 3/10 हम लोग करेंगे एलसीएम 4 और 10 का, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है 20 हो गया। तो क्या करना है 7/4 इंटू 20 और 3/10 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा देखो 35 और ये हो गया 6, 35 और ये 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है 7/10 और यहाँ पर क्या है 3/4, जो कि हम लोग का आया था 7/10 आ रहा है और 3/4 आ रहा है। 36 and 48 3/4, 36 and 7/10 और 3/4, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 7/10 और 3/4, ओके ओके, तो ये रॉन्ग हो गया। सेवन बाई 10 और 3/4, तो 7/10 इंटू 20 और 3/4 इंटू 20, तो ये हो गया 14:2 नहीं, एक्चुअली ये 14 आ रहा है और ये आ रहा है 15, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, 14/20 और 15/20 किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर कौन है, देखो हम लोग इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ग्रेटर क्या है, 14 और 15 में ग्रेटर है 15, ठीक है। यानी ये वाला रेशियो 3/4 वाला रेशियो, दैट इज ये वाला, ये 3.6 is to 4.8 ये ग्रेटर है, 3.6 और 4.8 जो है ये ग्रेटर है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 7/10 इक्वल टू किया है 7 into 2 और 10 into 2। ये देखो तुम लोग चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, ये देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 7 और ये 10, तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग। ये देखो 7, ये है 3 और ये है 4, ठीक है। 20 आ रहा है ना एलसीएम, तो हम 20 यहाँ पर कर देते हैं 10 into 2 20, 7 into 2 14, ठीक है। और यहाँ पर 5 से इंटू करेंगे तो 15 और ये हो गया 20। तो 20 में किसी का आउट ऑफ 20 15 मिला है, किसी को आउट ऑफ 20 14 मिला है, तो किसको ज्यादा मिला है, जैसे 15, तो फिर ये ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला, इफ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो A:B, देन न्यू क्वांटिटी इक्वल टू क्या होगा। इसे एक एग्जांपल यहाँ पर है तो समझ जाओगे। देखो रौनक का वेट है 56.7 kg, इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो ऑफ 7:6, यानी जो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ डिक्रीज हो रहा है जो कि एक रेशियो के हिसाब से हो रहा है, दैट इज A:B, तो न्यू क्वांटिटी क्या होगा। तो बोल रहा है फाइंड हिज न्यू वेट, तो कैसे कैलकुलेट करना है, न्यू वेट हो जाएगा B ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय A।
बी ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी है ये 56.7 और ए है 7 और बी है 6, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 56.7 डिवाइडेड बाई करना है ए, दैट इज 7। ए मतलब फर्स्ट टर्म, बी मतलब सेकेंड या फिर कंसिक्यूटिव टर्म। तो कुछ भी रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो न्यू वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, न्यू क्वांटिटी इक्वल टू बी सेकेंड पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर बोला सिंप्लीफाई करो रेशियो 1/3 1/3 1/8 1/6। तो सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका है इसे एलसीएम कर लो। 386 का एलसीएम 24 है। अब सब में 24 मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 इंटू 24 तो 8 आ जाएगा, 1/8 इंटू 24 तो 3 आ जाएगा, 1/6 इंटू 24 तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया है। 720 स्टूडेंट्स है। The ratio of the number of boys to the number of girls in the school 720 student is 3:5। तो boys और girls का ratio है 3:5 और total student है 720। If 18 new girls are admitted in the school, अब 18 new girls आ रहे हैं, find out how many new boys may be admitted so that the ratio of the number of boys to the number of girls may change to 2:3। तो देखो क्या बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन लोगों का जो रेशियो है स्टार्टिंग में बॉयज एंड गर्ल्स का स्कूल में रेशियो जो है वो है 720 टोटल, और बॉयज गर्ल का जो रेशियो है वो है 3:5। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉयज पहले लैंग्वेज में बताया है, देखो पहले बॉयज फिर गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं, तो बॉयज हो जाएंगे 720 इंटू 3/5। तो 720 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 432 और 720 इंटू 5/5, सॉरी ये 5 + 3 8 हो जाएगा, वेरी सॉरी। 720 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 270, सॉरी 270 होगा, और ये हो जाता है 8 और ये 5। तो 720 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 तो 450। ये हो गए गर्ल्स, ठीक है। इतने नंबर ऑफ बॉयज है, इतने नंबर ऑफ गर्ल्स है। अब न्यू जो गर्ल है 18 गर्ल्स न्यू आए हैं, तो गर्ल्स का जो नंबर है वो हो जाता है 450 प्लस 18, क्योंकि नए 18 गर्ल्स ने एडमिशन लिया है तो इनका नंबर होता है 468। ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने एडमिशन ले ताकि रेशियो जो है वो 2:3 हो। तो रेशियो हमेशा बॉयज बाय गर्ल्स के हिसाब से दिया हुआ है, तो रेशियो बनना चाहिए 2:3, ठीक है। तो बॉयज ऑलरेडी है कितने 270, ऑलरेडी 270 है, और गर्ल्स जो है वो न्यू रेशियो के हिसाब से 468, नंबर जो है 468 है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि न्यू बॉयज जो है वो एक्स नंबर ऑफ बॉयज हम लोग अगर एडमिशन लेंगे तो उनका रेशियो जो है वो चेंज होके 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन में वही बताया था हम लोगों को कि एक स्कूल में 720 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स के हिसाब से 3:5 है। तो मैंने क्वांटिटी सॉरी नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने कैलकुलेट कर लिया 270 एंड 450। अब न्यू 18 गर्ल्स ने एडमिशन लिया है, तो न्यू जो हो रहा है गर्ल्स का जो न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स हो रहा है वो 468 हो रहा है इंक्रीज होने के बाद। अब ये बोला जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज को हम लोग एडमिशन ले ताकि न्यू रेशियो 2:3 हो जाए, जैसे कि ओल्ड वाला था 3:5। तो मैंने एज्यूम किया कि अगर हम लोग एक्स नंबर ऑफ बॉयज को एडमिशन लेंगे तो रेशियो इस तरह से चेंज होगा। तो 270 प्लस एक्स इक्वल टू 468 इंटू 2 तो 936। तो 270 प्लस x इक्वल टू 936 डिविजिबल बाई ये डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो 312। देयरफॉर x इक्वल टू 312 माइनस 270 कर लो तो 42। तो अगर हम लोग 42 बॉयज को एडमिशन लेंगे तो हमारा रेशियो 2:3 होगा। चलो देखते हैं 42, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से करेंगे। अब कुछ यहाँ पर रेशियो का प्रॉपर्टीज बता के रखा है, जैसे कि इनवर्स रेशियो। इनवर्स मतलब चेंज, जैसे कि A:B है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा B:A। ये देखो इनवर्स, इनवर्स किस तरह से होगा, अगर A:B है तो उसका इनवर्स हो जाएगा B:A, ठीक है। इनवर्स मतलब ऑपोजिट।
A ratio A to B is said to be greater inequality if A greater than B and less inequality if A less than B. तो ये तो इनवर्स क्या, सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, अगर A ग्रेटर देन B है तो क्या होगा और B ग्रेटर देन A है तो क्या होगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, हमेशा A to B, यही हम लोग मान के चलेंगे, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पर रेशियो का, ठीक है, तो A फर्स्ट टर्म है, B सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म अगर सेकेंड टर्म से ज्यादा है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्रेटर इन इक्वलिटी, ग्रेटर इन इक्वलिटी, और इसे अगर सेकेंड टर्म ज्यादा है फर्स्ट टर्म से तो हम लोग बोलेंगे लेस इन इक्वलिटी। अब इसे हम लोग चाहे तो A लेस देन B भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, A लेस देन B या फिर B ग्रेटर देन A, B A से ज्यादा है या फिर A B से कम है, एक ही बात होता है। अब रेशियो बोल रहा है कंपाउंडेड कैसे होगा, अगर मतलब दो रेशियो दिया हुआ है उसका कंपाउंड कैसे कैलकुलेट करें, तो कंपाउंडेड कैसे होगा, A is to B और C is to D, इसका कंपाउंड कैसे करना है, कंपाउंड मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो A by B, ठीक है, और क्या है C by D, इससे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, कंपाउंड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दैट इज AC BD, तो रेशियो हो जाएगा AC is to BD, चेक करके देखो AC is to BD हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है 3:4, 5:7, बस तुम लोग को इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट इज 3 into 5 15, 4 into 7 28, ठीक है। इसके अलावा अगर 3 रेशियोज हो, जैसे 2:3, 5:7, 4:9, तो सबका फर्स्ट टर्म दैट इज 2 into 5 into 4, तो 2 into 5 10, 10 into 4 40, 3 into 7 21, 21 into 9 189. The ratio compounded of itself is called its duplicate ratio. अगर रेशियो को कंपाउंड किया जाता है खुद ही तो इसे डुप्लीकेट रेशियो बोलता है। मतलब क्या होता है देखो, डुप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब क्या बोल रहा है देखो, अगर रेशियो को कंपाउंडेड करते, सपोज A is to B, ठीक है, इसे कंपाउंडेड करना चाहते A is to B से, तो A by B into A by B, तो आंसर क्या आएगा A स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, और किसी भी रेशियो का स्क्वायर फॉर्मेट जो होता है उसे डुप्लीकेट बोलते हैं। ये देखो A स्क्वायर is to B square is the duplicate ratio of A is to B. Similarly, the triplicate ratio of A is to B is A cube B cube. तो डुप्लीकेट मतलब किसी भी रेशियो का स्क्वायर, ठीक है, किसी भी रेशियो का स्क्वायर डुप्लीकेट होता है। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब, तो जैसे कि A is to B है, इसका ट्रिप्लीकेट हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A क्यूब is to B क्यूब। किसी भी रेशियो का जैसे A डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, ठीक है, किसी भी रेशियो का अगर डुप्लीकेट करोगे, ठीक है, तो वो होता है, स्क्वायर करोगे तो वो डुप्लीकेट रेशियो होता है, किसी भी रेशियो को अगर क्यूब करोगे तो वो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। तो ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B इज इस तरह से A क्यूब B क्यूब, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B इज A स्क्वायर B स्क्वायर। तो ये सारा पॉइंट बहुत ही ध्यान से सुनो क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि द सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर होता है, सब डुप्लीकेट मतलब उसका रूट कर दो, ठीक है, स्क्वायर का उल्टा इनवर्स, तो स्क्वायर मतलब 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B, क्यूबिक टर्म लाना है, यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 है, और यहाँ पर क्यूबिक मतलब 3 लिखना चाहिए, क्यूबिक मतलब 3 लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सब ट्रिप्लीकेट हम लोगों ने किया। इफ द रेशियो of two similar quantities can be expressed as a ratio of two integers, the quantities are said to be commensurable, otherwise they are said to be incommensurable, ठीक है। तो root over of 3 is to root over of 3,
2 cannot be expressed as the ratio of two integers and therefore they are मतलब अगर देखो इंटीजर नहीं हो सकता है, मतलब इसका मतलब सिंपल है, कुछ नहीं बता रहा है, यही सच बोलना चाह रहा है कि 3 का रूट तुम लोग पहले कैलकुलेटर में करके देखो। 3 का रूट करोगे तो एक पॉइंट वगैरह बहुत कुछ आ जाएगा, और 2 का भी रूट करोगे तो कुछ एक आएगा, जो कि मतलब यहाँ पर कैलकुलेटर में उतना ही शो करेगा जितना स्पेस इसका अवेलेबल है। इसके अलावा भी कुछ भी अप्रोक्सीमेशन आ सकता है। तो अगर हम लोग इसे कुछ मतलब क्वांटिटी में एग्जैक्ट नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर इसका हम लोग क्या नहीं कर सकते, रेशियो नहीं कैलकुलेट कर सकते। इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर quantities can be expressed as a ratio of two integers, the quantities are said to be commensurable। मतलब जो रेशियो है सिमिलर क्वांटिटी मतलब सेम काइंड का है, उसे अगर हम लोग रेशियो में कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम बोलेंगे commensurable। अगर नहीं कर सकते हैं तो बोलेंगे इनकमेंsurable। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो, इससे हम लोग रेशियो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो √3 √2 का जो वैल्यू आता है उससे हम लोग किसी भी तरह से इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं ला सकते, इसीलिए हम लोग इसे रेशियो नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है इसे नहीं बोलेंगे। √3 कर सकते हैं, लेकिन मतलब √3 लिखना है ये ठीक है, लेकिन इसका रेशियो जो है वो एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखो कंटिन्यूड रेशियो बता रहा है। कंटिन्यूड रेशियो जैसे ABC कैसे लिखना है, A:B:C, इस तरह से हम लोग को कंटिन्यूड रेशियो लिखना है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल तो एग्जांपल बता ही देते हैं। देखो पहले क्या बोला है, द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200 400 600 200 400 600। इसे हम लोग किस तरह से लिखे, तो इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखो 200:400:600। तो 200:400 600, तो यहाँ 0 0 हटा दो, 246 इसका रेशियो हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 1 2 3। द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर 7:9। इफ इच सेव्स 50 per month, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना चाहिए, देखो मंथली इनकम जो है 2 पर्सन का, उनका रेशियो दिया हुआ है 4:5 और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 7:9, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि उनका इनकम है 4x 5x। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग सेम डेटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ही देखा था, इंटू 4 किया था हम लोगों ने, तो 12 और 16 मिला था, तो इसीलिए 4x और 5x, और इसका रेशियो जो हो रहा है इस हिसाब से 4:5। अगर सेविंग्स 50 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, अगर हमारा इनकम 4x है, सेविंग्स 50 है, तो एक्सपेंडिचर 4x - 50। अगर तुम 100 रुपीज इनकम कर रहे हो और तुम्हारा 20 रुपीज का सेविंग्स है, यानी 80 रुपीज का एक्सपेंडिचर है, 100 - 20, तो देखो क्या किया है, 4x - 50 5x - 50, ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, जिसका रेशियो हमें पता है 7/9। अब इसे सॉल्व किया है तो यहाँ पर x का वैल्यू 100 आया, और हमें क्वेश्चन में पूछा था मंथली इनकम, तो 100 × 4 400, 100 × 5 500, ये हो गया हमारा मंथली इनकम। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेस, 2 घर है जिसका प्राइस का रेशियो है 16:23। 2 years later when the price of the first has increased by 10%, 2 साल बाद फर्स्ट जो घर है उसका प्राइस 10% बढ़ गया, एंड सेकेंड का कितने से बढ़ा है ये अमाउंट में बता दिया है 477। द रेशियो ऑफ द प्राइस बिकम्स, और उसके बाद रेशियो बन गया है 11:20 उनके प्राइस का। तो ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस यानी ये वाला क्या था, तो ओरिजिनल प्राइस हम लोग मान लेते हैं 16x और 23x है, ठीक है। अब इसमें 10% का इंक्रीमेंट है, तो 16x प्लस 10% ऑफ 16x, और इसमें 477, तो प्लस 477 इक्वल टू ये रेशियो होगा। इसे सॉल्व करो, x आ रहा है 53, ओरिजिनल पूछा है तो 16 × 53 23 × 53, तो हमें ओरिजिनल प्राइस पता चल गया कितना होगा। अब यहाँ पर देखो लास्ट, find in what ratio will the total wages of the worker of a factory be increased or decreased। टोटल ये रेशियो बताना है कि इन लोगों का जो वेजेस है वो कौन से रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। इफ देयर बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 15:11, जबकि हमें नंबर ऑफ रिडक्शन बता दिया वर्कर का 15:11, एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इज 22:25, और इंक्रीमेंट वेजेस का बता दिया है, तो हम लोग को वो अप्लाई करना चाहिए कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने से, डिक्रीज होने से क्या होता है, b इंटू ओरिजिनल, सॉरी यहाँ पर कुछ हम लोगों ने अभी पढ़ा, देखो यहाँ पर था, पर शो कर देते हैं, देखो
B of the original quantity divided by A, B of the original quantity divided by A, ये तुम लोग को याद रखना है। तो देखो, let X be the original number of workers and Y be the wages per workers, then the total wages X into Y, मतलब अगर X नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है, और Y अगर एवरेज एक एक वर्कर का वेजेस है, तो टोटल वेजेस कितना देना पड़ेगा, एक्स वाई। अगर 5 वर्कर है, एक एक जन को 10 रुपए करके देना पड़ता है, तो कितना देना पड़ेगा, 50, तो इनटू करना पड़ेगा x इंटू वाई। आफ्टर रिडक्शन द नंबर ऑफ वर्कर्स, जब रिडक्शन हो जा रहा है तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे, रिडक्शन किस तरह से है, 15:11, तो बी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, तो 11 इंटू ओरिजिनल वैल्यू कितने हैं, x डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी 50। अब आफ्टर इंक्रीमेंट एवरेज वेजेस का इंक्रीमेंट जब होगा तो कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b इंटू ओरिजिनल वैल्यू, तो 25 इंटू वाई जो वेजेस का वैल्यू डिवाइडेड बाय 22। अब टोटल वेजेस आफ्टर चेंजेस क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है नंबर ऑफ वर्कर और ये हो रहा है पर वेजेस पर डे के हिसाब से, तो टोटल वेजेस इंटू कर दो, तो 5xy डिवाइडेड बाय 6 आएगा। दस द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर गेट डिक्रीज्ड फ्रॉम, कितना डिक्रीज हो रहा है, xy था पहले, ठीक है, उसके बाद हो गया 5xy डिवाइडेड बाय 6, तो इतना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होके 5xy डिवाइडेड बाय 6 तक पहुंच गया है। तो रेशियो क्या है डिक्रीज का, xy इज टू 5xy डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 6:5। अब ये कैसे हुआ, xy तुम लोग वहां से हटा दो, तो कितना बचेगा, 1:5/6। अब इसे 1:5/6 मतलब 1/1, ठीक है, 1:5/6 मतलब 1/1 हो रहा है। अब इसका एलसीएम करेंगे तो 1/1 इंटू 6 और 5/6 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 6:5। तो देखो 6:5। तो ये हम लोगों ने थोड़ा जल्दी किया, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो फर्स्ट देखो ये बता है द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, तो इनवर्स रेशियो पूछा है और इनवर्स रेशियो का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट, इनवर्स मतलब ऑपोजिट होता है, ठीक है, तो 11:15 उसका ऑपोजिट रेशियो हो जाएगा 15:11, तो फर्स्ट आंसर होगा हमारा 15:11, बिकॉज इनवर्स पूछा है, इनवर्स मतलब ऑपोजिट होता है। हम फिर से रिपीट करेंगे जो भी मैंने अभी पढ़ा है ताकि तुम लोग के दिमाग में रह जाए। इनवर्स मतलब होता है ऑपोजिट, तो इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। इनवर्स किस तरह से होगा, मैंने पहले भी लिखा है A:B होगा तो B:A, ऑपोजिट, तो फिर 15:11। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द एंटीसीडेंट इज 15 देन द कंसिक्वेंट। जैसे फर्स्ट टर्म जो होता है ना रेशियो का, ये देखो इसे क्या क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट या फिर फर्स्ट टर्म, और इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड या फिर कंसिक्वेंट, ठीक है, सेकेंड या फिर कंसिक्वेंट। तो अगर किसी रेशियो का दो मतलब रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4 है, अगर एंटीसीडेंट 15 है तो कंसिक्वेंट क्या होगा, तो देखो 3:4 बताया है तो एंटीसीडेंट 15 है, तो ये 15 कैसे हुआ है, 3:5, और हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि रेशियो को हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर यहाँ इंटू 5 होगा तभी 15 होगा, तो यहाँ पर भी इंटू 5 होना चाहिए 4 के साथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। तो देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि 20, डी आंसर होगा 20। तो 3:4 ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड। अगर फर्स्ट टर्म को अगर हम लोग 5 से मतलब 15 होता है फर्स्ट टर्म यानी 5 से इंटू कर रहे हैं तो सेम नंबर से इंटू करना चाहिए, तो इसलिए 4 × 5 दैट इज 20 होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट बोला है देखो द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज 5:7 if the consequent of its inverse ratio is 5 the antecedent is, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, the ratio of the quantity is 5:7, रेशियो है 5:7। नेक्स्ट क्या बोला है, if the consequent of its inverse, इसका इनवर्स पहले निकाल लेते हैं 7:5, और उसका consequent मतलब सेकेंड टर्म अगर 5 होता है, ठीक है, अगर 5 होता है देन एंटीसीडेंट क्या होगा, एंटीसीडेंट 7 हो रहा है, एंटीसीडेंट 7 हो रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट बोला है देखो द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10, कंपाउंड करना है। कंपाउंड करने का मतलब होता है सारा टर्म को इनटू कर दो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ। तो फोर्थ में देखो क्या क्या है, 2:3, तो ये लिख दिया मैंने 2/3, 9:4 तो ये लिखा 9/4,
5/6, तो 5/6, 8/10, 8/10। तो ये देखो 3 3s are 9, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 5 2s are 10, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2 2 कैंसिल। तो ये कितना हो गया 1:1, 1:1, दैट इज ऑप्शन ए। तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहो तो पूरा कैलकुलेटर में इंटू, फिर ये इंटू करो तो देखो सिमिलर ही आएगा। 2958 देख लेते हैं, 2958 ये आ रहा है 720, नीचे भी 720 आएगा। 3460 सॉरी 610, तो 720/720 इस तरह से भी तुम लोग कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, तो ऑप्शन हो गया ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका भी ऑप्शन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका ऑप्शन है 7, दैट इज ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर ये 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था तो एंटीसीडेंट 20, दैट इज ऑप्शन डी था। और क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका इनवर्स 15:11, तो इसका आंसर हो जाएगा 15:11, दैट इज ऑप्शन ए 15:11। तो ये यहाँ पर 4 तक हम लोगों ने किया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, द डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट कैलकुलेट करना है। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करना है, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना है, तो 3:4 का स्क्वायर करना है। तो 3:4 इसका स्क्वायर कर दो, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9:16, 9:16 ऑप्शन है ऑप्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो, सब डुप्लीकेट रेशियो 25:36, 25:36 इसका सब डुप्लीकेट मतलब सब मतलब उसका रूट करो, तो 25 एंड 36, तो क्या हो जाएगा 5:6, ठीक है। ऑप्शन है 5:6, मतलब ऑप्शन है हमारा डी, ऑप्शन है हमारा डी। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करो, ठीक है। 2:3 का ट्रिप्लीकेट मतलब 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, तो ये 8:27। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन है ट्रिप्लीकेट का 8:27, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूबिक कर दो, क्यूबिक रूट कर दो, दैट इज 8:7 का सब ट्रिप्लीकेट, तो 8 यहाँ पर 3 लगाओ, 27 यहाँ पर 3 लगाओ। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, उस दिन मैंने डेरिवेटिव के क्लास में ही बताया था। ये 1/3 हो जाएगा। अब ये देखो 2 to the power 3 1/3, 3 to the power 3 1/3, तो ये हो गया 2, बिकॉज 3 into 1/3 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शो कर देते हैं, ये देखो, तो ये 3 कैंसिल, 2:3। ऑप्शन देख लेते हैं, 8 का ऑप्शन है 2:3, दैट इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, अच्छे तरह से देखो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंड करना है यानी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किन लोगों का 4:9 का, और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, तो 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ, यहाँ पर लिख ही लेते हैं, डुप्लीकेट ऑफ 3:4, तो क्या हो जाएगा 4:9, और डुप्लीकेट निकालो 3:4 का, तो जो कि हो जाएगा 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर 4/9 इंटू 9/16, तो 9 कैंसिल, 4 4 16, 1/4, तो दैट इज 1:4, 1:4 ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए 1:4। Question number 10. The ratio compounded of 4:9, the duplicate ratio of 3:4, the triplicate ratio of 2:3 and 9:7. तो कंपाउंड करना है 4:9 का एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4, और बोल रहा है कि ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट
2:3 एंड 9:7। तो 4/9 इंटू डुप्लीकेट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब कंपाउंड करना है तो इंटू लगाएंगे, बस इसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा 3:4 मतलब 3/4, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर लगाओ, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब लगाओ एंड 9:7। तो ये क्या हो जाएगा देखो 4/9 इंटू 9/16 इंटू 8/27 इंटू 9/7। तो 9 कैंसिल, 4 4 16, 4 2 8, 9 3 27 और ये हो गया 2/21, दैट इज 2:21। तो देखते हैं ऑप्शन क्या होगा 2:21, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2:21। तो काफी इंटरेस्टिंग और आसान सा चैप्टर है। The ratio compounded of duplicate ratio of 4:5, triplicate of 1:3, subduplicate of 81:257 and subtriplicate of ये बता के रखा है तो एक एक लिखते चलो। डुप्लीकेट ऑफ 4:5 तो यहाँ पर डी लिख देते हैं। डुप्लीकेट ऑफ 4:5 क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर, ये हो गया डुप्लीकेट। उसके बाद बोला है ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, तो ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3 मतलब 1 क्यूब इज टू 3 क्यूब। और सब डुप्लीकेट ऑफ 81 इज टू सब डुप्लीकेट ऑफ 81 इज टू 256। तो सब डुप्लीकेट मतलब रूट लगाओ, 81 इज टू 256। और सब ट्रिप्लीकेट बताया है कितने अमाउंट है इसके 125, 500, 125 एंड 512। तो 3th रूट ऑफ 125 और 3th रूट ऑफ 512। अब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका सब डुप्लीकेट कंपाउंडेड कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले ये होता है 4 4 16, 5 5 25, ये हो गया 1:27। अच्छा सॉरी इसमें रूट नहीं लगा है। 81 का होता है 9 और 256 का देख सकते हो कैलकुलेटर में 16 होता है। और ये 125 जो है इसका कितना होगा, इसका 5 होगा। 5 को 3 बार इंटू करो, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। 512 जो है इसका कितना होगा 7, नहीं 7 तो नहीं हो रहा, 6 भी नहीं हो रहा है। 512 कितने का होगा देखते हैं। 7 में कितना आया मेरा, 7 में कम आ रहा है तो 8 को अगर 3 टाइम्स इंटू करते हैं तो 512 होता है। अब ये सबका मुझे करना है कंपाउंड, तो कंपाउंड कर लेते हैं। 16/25 इंटू 1/27 इंटू 9/16 इंटू 5/8। तो 5 5 25, 8 2 16, अच्छा 9 3 27, 2 8 16। तो 1/5 इंटू 3 इंटू 8, तो 8 इंटू 5 इंटू 3 ये हो गया 120, 1:120, 1:120। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर हो जाएगा फिर 1:12 है। क्या मेरा कुछ गलत हुआ है? 1:12 देख लेते हैं। 16 है, ये 25 है। 16/25, 4 4 16, 5 5 25, 1 और ये हो गया 27, ये हो गया 9 और 256 का रूट लगा लेते हैं, ये हो रहा है 16, सही है। 9/16, 5/8, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कितना है 16। फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये 120 नहीं आ रहा है। तो 16 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 5 और 25 इंटू 27 इंटू 16 इंटू 8। तो पहले 16 हटा देते हैं। 9 3 27, 5 5 25, 5 इंटू 3 इंटू 8 नहीं सही है। तो इसके हिसाब से तो हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो रहा है, दैट इज नन ऑफ दिस। तो ये हो रहा है हमारा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है A is to B
3:4, the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b. तो a is to b 3:4 और हम लोग को वैल्यू पूछ रहा है 2a plus 3b डिवाइडेड बाय 3a plus 4b। तो देखो एक्चुअली क्या होता है जब a is to b, मतलब ये 3/4, लेकिन ये हम लोग नहीं बोल सकते कि a का वैल्यू 3 है, ये तो रेशियो में है। जैसे ये अगर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हो तो 300:400 फॉर एग्जांपल, तो ये हम लोग थोड़ी बोल सकते a मतलब 3 है, a मतलब तो एक्चुअली 300 हो रहा है। तो उस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते कि a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू 4 है, ठीक है। ये नहीं होता है रेशियो में कि इसका मतलब a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है। लेकिन यहाँ पर फॉर एमसीक्यू अगर हम लोग a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 4 लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 into 3 प्लस 3 into 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 into 3 प्लस 4 into 4, तो ये हो गया 6 प्लस 12 और ये हो गया 9 प्लस 16, तो ये हो गया 18 और ये 16 प्लस 9 25, तो 18/25, तो 12 का आंसर हो जाएगा 18:25, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन एक्चुअली अगर ये सम्स एमसीक्यू है, लेकिन इसे अगर तुम लोग को मतलब सब्जेक्टिव होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो तुम लोग को किस तरह से सॉल्व करना पड़ता वो भी हम दिखा देते, जो कि करेक्ट मेथड है। तो यहाँ पर हो जाता 4a = 3b, देन a = हम लोग बोल सकते हैं 3b/4, ठीक है। या तो a को b में असाइन करवाओ या तो b को a में असाइन करवाओ। तो मैंने a को असाइन करवा दिया थ्रू b, तो 2a plus 3b डिवाइडेड बाई 3a plus 4b। ये देखो 3a plus 4b, अब कैसे करेंगे? a का वैल्यू हो गया है, ये देखो 2 3b/4 प्लस 3b, b का वैल्यू 3 into 3b/4 प्लस 4b। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, ये हो रहा है 6b/4 प्लस 3b और ये हो रहा है 9b/4 प्लस 4b। अब एलसीएम कर लो, तो यहाँ पर 4 6b प्लस 12b 9b प्लस 16b, तो 18b/4 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो रहा है 16 प्लस 9, ये 25 हो रहा है 25b। तो देखो 4 4 कैंसिल, b कैंसिल, तो आंसर आ रहा है 18:25, सेम आंसर आ रहा है। लेकिन ये अगर तुम लोग को ये सब्जेक्टिव होता तो ये रॉन्ग प्रोसेस है, कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, तो इसी तरह से ही करना पड़ता। बाकी एमसीक्यू के लिए तुम लोग जितने सारे क्वेश्चन उसमें इस तरह से पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा और गलत भी नहीं होगा। Question number 13. Two numbers are in ratio 2:3. If 4 be subtracted from each, they are in the ratio 3:5. The numbers. तो दो numbers है जिनका रेशियो है 2:3, 2:3 है, और 4 अगर हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ईच, दोनों से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो चेंज होके 3:5 हो जाता है। तो लेट द नंबर 2x 3x, तो 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रेशियो जो है डिवाइड कर दिया मैंने, रेशियो फॉर्मेशन में आ गया, रेशियो जो है वो चेंज होके हो जाएगा 3:5, तो रेशियो बन गया 3/5। तो 5 2 10x minus 20 9x minus 12, तो 10x minus 9x इक्वल टू 20 minus 12, तो ये कितना हो गया x इक्वल टू 8। तो नंबर पूछा है तो नंबर कितने हो जाएंगे 2 into 8 3 into 8, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 24, तो नंबर हो जाएगा 16 24, दैट इज ऑप्शन ए। क्योंकि हम लोग को नंबर पूछा है ना, हम लोगों ने तो सिर्फ x कैलकुलेट किया था, मतलब मल्टीप्लाइड वैल्यू, तो नंबर हो गया 16 और 20। अच्छा, नेक्स्ट बोला है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:1, द एंगल्स आर। तो किसी भी ट्राइंगल का एंगल जो होता है उसका टोटल होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14, तो हम लोग को ये पता है कि किसी भी एंगल का ट्रायंगल जो होता है 3 होता है और उसे अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री ही होगा।
तो यहाँ पर लेट द एंगल बी हम लोग मान लेते हैं 2x 7x 11x, सारे एंगल का रेशियो दिया हुआ है और हम लोग को पूछा एंगल्स क्या क्या होगा। तो 2x प्लस 7x प्लस 11x इक्वल टू कितना होना चाहिए, हमेशा 180 डिग्री ही होना चाहिए। तो 7 प्लस 2 ये हो जा रहा है, ये कितना हो रहा है 7 प्लस 2 प्लस 11, तो ये हो रहा है 20 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है 2 इंटू 9 18 डिग्री, 7 into 9 63 degree and 11 into 9 that is 99 degree, that is 99 degree। तो ये 1863 99 यानी ऑप्शन सी, 1863 99 यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11:7, तो दोनों को क्या मिलेगा। ये तो काफी आसान है, बस रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ x और y। 324 इंटू डिवाइडेड बाई जो टोटल होगा 11:7, तो 11 और ये 18, 7 और ये 18, तो देख लो कितना होता है 324 डिवाइडेड बाई 198 128 एंड 126। तो x एंड y वुड गेट रुपीज, x और y को कितना कितना मिलेगा। तो 324 इंटू 11 बाई 18, 11 7 प्लस 1 8, 324 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 11, ठीक ही है। तो ऑप्शन डी होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज नन ऑफ दिस। जो भी हमारा ऑप्शन अवेलेबल है उसके साथ टैली नहीं हुआ, दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। अच्छा, नेक्स्ट बोला है आनंद जो है वो अर्न करते हैं, आनंद अर्न 80 इन 7 आवर्स, प्रमोद 90 इन 12 आवर्स, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। तो देखो एक जन का अर्निंग 80 रुपीज, एक जन का 90 रुपीज, रेशियो कैलकुलेट कर लेते, लेकिन एक जन का अर्निंग तो 7 आवर्स के बेसिस पे बताया है, जबकि एक जन का 12 आवर्स के बेसिस पे बताया है। तो अगर हम लोग को सेम काइंड में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो रेशियो नहीं कर सकते। तो या तो आनंद का अर्निंग 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है या तो फिर प्रमोद का 7 आवर्स में, तो कोई भी एक कर सकता है। तो आनंद का ही कन्वर्ट कर लेते हैं, आनंद अर्न इन 12 आवर्स कितना हो जाएगा, अगर 7 आवर्स में 80 तो 1 आवर्स में 80 बाई 7 इंटू 12, तो 80 बाई 7 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 137। अच्छा ये पॉइंट में आ जा रहा है, तो दूसरा वाला देखते हैं, प्रमोद का देखते हैं, उनका 7 करने में क्या आता है, पॉइंट में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इनका देख लेते हैं। प्रमोद अर्न इन 7 आवर क्या हो जाएगा, प्रमोद का 12 आवर्स में 90 है, तो 90 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7, क्या ये भी 90 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7, ये 52.5 आ रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ो, हम लोग क्या करते हैं इसे कैलकुलेट करते ही नहीं है, ठीक है, पहला जो लिया था उसी से हम लोग करते हैं, प्रमोद का छोड़ दो, हम लोग पहला, ये भी पॉइंट में ही आ रहा है, तो अगर पॉइंट में आता है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने आनंद का जो अर्निंग है उसे ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अब हम लोग दोनों का 12 आवर्स का ले लेते हैं। तो सबसे पहले आनंद का दिया हुआ है, उनका 12 आवर्स का आ गया 80 इंटू 12 बाई 7, रेशियो कैलकुलेट करना है। प्रमोद का है 90 रुपीज इज टू 90, तो बस हम लोग इसे क्या करेंगे, ये 18 टू 12 को पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 960 आता है, 960 बाई 7 इज टू 90 है। क्या करना है, एलसीएम करना है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा, तो 960 बाई 7 इंटू 7 इज टू 90 बाई 1 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 960, 7 7 कैंसिल और ये हो जाएगा 630, तो रेशियो हो जाएगा 96 is to 63 equal to 96 divided by 3, तो 32 और 21, 32 is to 21 आ रहा है मेरा, तो देखते हैं 32 is to 21, 32 is to 21, 32 is to 30, sorry, question
अच्छा 32:21, दैट इज ऑप्शन ए, 16 का ऑप्शन ए। तो अगर पॉइंट में आ जाता है तो हम लोग रेशियो को इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी सीखा है कि किस तरह से हम लोग रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Question number 17. The ratio of two numbers 7:10 and their difference is 105. The numbers. ये तो एकदम बच्चों जैसा सवाल है। देखो रेशियो बता दिया है कितना 7:10, तो लेट द नंबर 7x और 10x और इनका डिफरेंस बता दिया है, तो ऑब्वियसली 10x माइनस 7x से लिखेंगे ना, तो x कुछ भी वैल्यू हो, अगर x का वैल्यू 1 भी होता है तो ये 10 और 7 अगर डिफरेंस करना है तो फिर ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर होना चाहिए, जो कि 105 बताया जा रहा है। तो 3x इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू, हम लोग को पूछा है नंबर, तो नंबर क्या हो जाएंगे 7 इंटू 35 और 10 इंटू 35, तो 350 और 7 इंटू 35 245। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का 245 एंड 350, सी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, बोल रहा है पी क्यू आर आर 3 सिटीज, 3 सिटी है पी क्यू आर। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी क्यू 11/12 एंड बिटवीन पी एंड आर 9/8। द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। 3 सिटी है पी क्यू आर, पी क्यू का टेम्परेचर का रेशियो बता दिया है, तो पी बाई क्यू बता दिया है 11/12 और पी आर का बता दिया है 9/8, और हम लोग को पूछा है कि कौन से दो सिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है, Q/R। तो Q/R कैलकुलेट करने के लिए Q बाई P इंटू अगर हम लोग करते हैं P बाई R, तो हमें जो मिलेगा वो Q/R फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये इसे Q बाई P किया है हम लोगों ने, तो ये 12/11 लिखना पड़ेगा और ये 9/8 ही रहेगा क्योंकि P बाई R रखा है। तो ये कितना हो जाएगा देखो 27/22, तो 27/22, 27:22, that is option B, that is option B, question number 18 का option B। question number 19, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है कि x/y 3/4 है, तो वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अगर x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू कैलकुलेट करना है x² y प्लस xy² डिवाइडेड बाई x³ प्लस y³। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। ये टाइम सेव के लिए ठीक है, लेकिन ये प्रोसीड्यूर नहीं है। 36 प्लस 48 27 64, तो 48 प्लस 36 84 और 27 प्लस 64 91। तो 84 इज टू, अच्छा इसका कुछ सिंप्लीफाई होगा, 91 डिवाइडेड बाई 2 13 करते हैं तो 7 आएगा। 84 डिवाइडेड बाई 13, नहीं तब तो नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड करते हैं। 84 डिवाइडेड बाई 7 12 और 91 डिवाइडेड बाई 7 13, तो 12:13 ऐसा कुछ ऑप्शन था। हाँ ऑप्शन बी 12:13, दैट इज ऑप्शन बी। Question number 20. If PQ is subduplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, then x square क्या होगा। P is to Q जो है वो subduplicate ratio है इस रेशियो का, तो P minus x square और Q minus x square ये एक रेशियो है। ये जो है
P/Q इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है, तो इसका सब डुप्लीकेट का मतलब इस रेशियो का रूट कर दो जिसका वैल्यू है P/Q। फिर से देखो P/Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q माइनस एक्स स्क्वायर। तो सब डुप्लीकेट रेशियो करना है। जैसे A अगर बताता है कि A स्क्वायर B स्क्वायर जो है वो A/B का सब डुप्लीकेट रेशियो है, तो A बाई B इसका सब डुप्लीकेट अगर करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? सपोज ऐसे बता रहा है, ऐसे बता रहे सपोज A/B इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर। A स्क्वायर B स्क्वायर का सब डुप्लीकेट रेशियो है A/B, तो A स्क्वायर B स्क्वायर का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? A बाई B। वही बताया। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है वो चला जाएगा, रूट एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पी क्यू माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, पी क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर। अब पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर, मैंने सारा डेटा एक ही साइड लेके आ गए तो ये कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग को ये पूछा है कि अच्छा एक मिनट, P/Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर। तो सब डुप्लीकेट किया है मैंने, अच्छा बोथ साइड स्क्वायर कर रहा है ना, तो फिर ये तो स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो लिखा नहीं ना इसलिए गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। देखो बोथ साइड जब स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर वाला एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन इधर भी तो स्क्वायर होगा। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये एलिमिनेट हो रहा है। एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं ताकि गलत ना हो। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब इसका कैसे सोल्यूशन होगा देखो, p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई q माइनस एक्स स्क्वायर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर आफ्टर एलिमिनेटिंग द रूट। तो ये देखो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब x जो है वो एक ही साइड लेके आते क्योंकि हमें x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जैसा था वैसा लिखा, ये माइनस जो है ये इधर आ गया, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू कॉमन ले लो तो p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी क्यू डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और अगर फॉर्मूला याद है तुम लोगों को जो 6-7 में करवाया जाता है, तो ये होता है p प्लस क्यू p माइनस क्यू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, दैट इज ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p 3t minus p। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि 2s 3 is to 3t ये डुप्लीकेट रेशियो है इस रेशियो का। तो ओरिजिनल रेशियो है 2s माइनस p और 3t माइनस p, ये ओरिजिनल रेशियो है और इसका डुप्लीकेट। अब इसका डुप्लीकेट मतलब इसका स्क्वायर करो जो कि है 2s बाई 3t। हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है कि अच्छा ये कुछ रिलेशन एग्जिस्ट होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, कौन सा एग्जिस्ट होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। तो 2s माइनस p मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 2s बाई 3t। बिल्कुल बचपन का चीज कर रहे हैं हम लोग। 4a स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये है 3t स्क्वायर, तो ये 9t स्क्वायर माइनस 6
टी पी प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s बाई 3t। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 3 12s स्क्वायर टी माइनस 12s पी टी प्लस 3p स्क्वायर टी। 18t square is minus 12s tp प्लस 2sp स्क्वायर। ठीक है, 2sp स्क्वायर। अब 12s स्क्वायर टी माइनस 12sp टी सब एक ही साइड लेके आ जाते। 3p स्क्वायर टी माइनस 18t स्क्वायर इज प्लस 12sp माइनस 2sp स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो 12spt 12spt, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इनटू में पता है ना stp लिखो या spt लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब ये s स्क्वायर टी है, ये भी s स्क्वायर टी तो और कहीं नहीं दिख रहा है, तो 12s स्क्वायर टी 3p स्क्वायर टी, अच्छा, प्लस 3p स्क्वायर टी माइनस 18t स्क्वायर s माइनस 2sp स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं टी स्क्वायर एस और ए स्क्वायर टी, तो यहाँ पर ये कॉमन ले लेते हैं और ये है, चेक मिनट देखते हैं, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं सही लिखा है कि नहीं। 2s माइनस पी 3t माइनस पी 2s बाई 3t, तो ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस पी स्क्वायर, ये हो गया 90 स्क्वायर माइनस 6tp प्लस पी स्क्वायर, ये हो गया 2s और 3t। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 12 स्क्वायर टी 12s पी टी 3p स्क्वायर टी 9 2 18 टी स्क्वायर इज 6 2 12 एस पी टी और ये हो गया 2s टी स्क्वायर, बिल्कुल सही है हमारा। और यहाँ पर 18 ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो अब रिलेशन देख लेते हैं किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। इस तरह के कुछ फॉर्मेट में दिया हुआ है, पी स्क्वायर इक्वल टू 6st, पी और एस टी का कुछ दिया हुआ है, पी एंड एस टी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर बचा क्या, 12 स्क्वायर टी प्लस 3p स्क्वायर टी माइनस 12t स्क्वायर एस, तो ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4 कॉमन ले लेते हैं, 4st, तो ये हो गया 3 4 3 12s माइनस, अच्छा 4 तो नहीं होगा बिकॉज ये 18 है, तो 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 4 12 3 6 18, और भी सिंप्लीफाई होगा 4 और 18, अगर 12 और 18 ले लेते हैं तो 6, ठीक है 6 लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, तो ये लो 6st ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 6 2 12s, ठीक है, s स्क्वायर था माइनस ये हो जाएगा 3 और ये t जो है यहाँ पर t बचा प्लस यहाँ पर लेते हैं p कॉमन ले लेते हैं p स्क्वायर, तो क्या बचेगा 3t माइनस 2s, ठीक है 3t माइनस 2s। यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉमन जो है वो सही करने के लिए हम लोग माइनस वाला पार्ट कॉमन लेते हैं, मीन्स हम ले लेते हैं माइनस पी स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, माइनस पी स्क्वायर लेने से ये बच जाएगा 2s और ये होगा माइनस 3t, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 3p स्क्वायर टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये दोनों में कॉमन क्या है 2s माइनस 3t और ये हो गया 6st माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग का देखो रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग को रिक्वायरमेंट है p इक्वल टू एस टी वाला, p इक्वल टू एस टी, तो ये वाला पार्ट 0 कर देंगे, तो इसका 2 पार्ट निकल के आता है वैसे भी, ये देखो 2s माइनस 3t इक्वल टू 0, एक पार्ट ये हो जाता है और एक है 6st माइनस p स्क्वायर, 6st माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2s इक्वल टू 3t और ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 6st, बिकॉज इसका माइनस p स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6st, दोनों साइड से माइनस हटा दो, p स्क्वायर इक्वल टू 6st, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाता है, तो हम लोग वही वाला फॉर्मेट रखेंगे।
p स्क्वायर इक्वल टू 6st। अब यहाँ पर जो दिया है देखो, ये काफी आसान है। यहाँ पर बोला है कि p इज टू q दिया हुआ है 2:3, x इज टू y दिया हुआ है 4:5। हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। 5px 3qy, 5px प्लस 3qy, 10px 4, 10px प्लस 4qy, और वैल्यू पुट करना है हम लोगों को। पी क्यू 2 3 है, तो 2 3, और एक्स वाई है 4 5, तो x 4 और ये 5, तो 10 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5। तो ये देखो कितना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 22। तो 40, 45, 80, 60, 85 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 जो कि हो रहा है 14, 140। इसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 5 से। 85 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 17 आता है, और 140 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 28 आता है। तो 17:28, दैट इज ऑप्शन सी। तो ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, the number when subtracted from each of the term of the ratio 19:31 reducing it to 1:4। तो बोल रहा है कि अगर एक नंबर है जिसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कौन से रेशियो से, 19 और बाई 31 से, 31 वाले रेशियो से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं ईच ऑफ द टर्म, दोनों से ही, सपोज नंबर x है तो दोनों में ही अगर x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो बन जाता है 1:4, तो 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 31 माइनस एक्स, 19 इंटू 4, 76 माइनस 4x, तो माइनस एक्स प्लस 4x, 76 माइनस 31, तो ये हो गया 3x, और ये हो गया 45, तो 15। तो हम लोग को पूछ रहा है कि नंबर क्या है, तो नंबर x दैट इज 15 है, और आंसर हो जाएगा ए 24। डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन, वो क्वेश्चन मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया था बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर ऐसा एक क्वेश्चन तुम लोग को मिल ही जाएगा, शायद लगभग सेम ही डेटा है। डेली अर्निंग बता दिया है 4:5, और डेली एक्सपेंस बता दिया 7:9, और सेविंग्स है 50। ठीक है, तो अर्निंग ढूंढना है हम लोगों को। तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेट, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इनकम। ठीक है, इनकम मान सकते हैं, इनकम को 4x 5x मान सकते हैं, या फिर एक्सपेंस को भी मान सकते हो। एक्सपेंस को भी मान के हम लोग कर सकते हैं 7:9 जो है उसको भी एक्सपेंस के साथ अगर हम लोग सेविंग्स ऐड करेंगे तो इनकम मिल जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। और इन लोगों का सेविंग्स है 50, तो 4x माइनस 50 इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, दैट इज 7/9। तो ये कितना हो रहा है, 36x माइनस 450 इक्वल टू 35x माइनस 350। तो 36x माइनस 35x इक्वल टू 450 माइनस 350, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 100। तो इनकम पूछा है, तो इनकम 400 एंड 500, दैट इज 4 इंटू 100 और 5 इंटू 100। ऑप्शन सी, ऑप्शन। अब बोल रहा है कि दो ट्रेन है, द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेन का स्पीड है 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो देखो क्या होगा, स्पीड मान लेते हैं 7x एंड 8x। ठीक है, 7x एंड 8x पर आवर। तो सेकेंड ट्रेन का बता ही दिया है 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो सेकेंड वाला जो है
400 किलोमीटर इन 5 आवर, देन इन 1 आवर कितना हो जाएगा? 400/5, 80 किलोमीटर पर आवर। तो यही तो बता के रखा है, ये तो पर किलोमीटर का रेशियो है, द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। तो जो भी हो ये पर किलोमीटर का ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होगा ना। अगर ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, तो ये भी 1 किलोमीटर। तो हम लोग मानते हैं कि ये पर किलोमीटर का दिया हुआ है। तो 8x इक्वल टू कितना हो गया? 80। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो फर्स्ट वाले ट्रेन का स्पीड कितना है? फर्स्ट वाले ट्रेन का स्पीड है 7 × 10, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर, या 70 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो 25। तो ये देखो रेशियो जो है काफी आसान एक चैप्टर था जिसको हम लोगों ने फुल्ली कंप्लीट किया। यहाँ पर तुम लोग को जो भी याद रखना है फिर से हम एक बार रिमेम्बर करवा देते हैं। एंटीसीडेंट किसे बोलते हैं, कंसिक्वेंट किसे बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इनवर्स, उसके अलावा डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंडेड। बस ये कुछ छोटा छोटा चीजें जो तुम लोग को याद रखना है और इससे तुम्हारा सवाल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको मैंने तो करवाया, बट तुम लोग जरूर इससे प्रैक्टिस करना। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।